फ्रेंड्स, आज हम वाद विवाद और समूह चर्चा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो समूह चर्चा किसे कहते हैं? देखो, समूह चर्चा जैसे कि नाम से स्पष्ट है, समूह चर्चा में कुछ कौशलों का विकास करना जरूरी होता है, तभी समूह चर्चा सारगर्भित हो सकती है। जैसे एक दूसरे की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, यानी एक दूसरे की बात है उनको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसके बाद अपनी बारी का इंतजार करना। चर्चा में बीच बीच में मुख्य बिंदुओं का संक्षेपीकरण करना, फिर उद्देश्यपूर्ण चर्चा में भागीदारी का निर्वहन करना। प्राथमिक कक्षाओं में इन कौशलों को विकसित करने के लिए शिक्षक की अहम भूमिका होती है, क्योंकि बच्चे प्राथमिक कक्षा में छोटे होते हैं, तो उनको रोके रखना शिक्षक की प्रमुख जिम्मेदारी होती है कि वो जो समूह चर्चा हो रही है उसको ध्यानपूर्वक सुने और अपनी बात को कहने के लिए इंतज़ार करें अपनी बारी का, क्योंकि बच्चे बहुत चंचल होते हैं, वो उनके मन में बहुत सारे विचार आते हैं और वो अपनी बारी का इंतज़ार ना करके वो वहीं पे उत्पात मचाने लग जाते हैं। इसलिए जो शिक्षक है उसका कार्य है कि उनको इस तरह अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए अग्रसर करे, ताकि वो अपनी बारी का इंतज़ार करे और इंतज़ार करके उसकी पूर्ण रूप से उसमें पूर्ण चर्चा में भागीदारी दे सके। इसके बाद में कुछ परिभाषा है, जैसे स्ट्रक है। एक स्ट्रक के अनुसार समूह परिचर्चा के 4 से 8 व्यक्तियों का समूह किसी सामान्य पर आपसी विचार विमर्श करता है। यह चर्चा जनसामान्य कक्षा में विद्यार्थियों के समक्ष की जाती है, इसे समूह चर्चा कहते हैं। तो यह स्ट्रक ने कहा था, ठीक है। समूह चर्चा विचार विमर्श की आधुनिक विधि भी हो सकती है और चर्चा नियंत्रण का समूह द्वारा ही किया जा सकता है। इसके बाद में समूह चर्चा के प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो प्रकार में सबसे पहले सार्वजनिक समूह परिचर्चा। तो सार्वजनिक समूह परिचर्चा किसे कहेंगे? यह वह जनसाधारण की प्रभावित करने वाली समस्याओं और सूचनाओं को देने के लिए की जाती है, जिसमें समूह परिचर्चा का आयोजन 3 उद्देश्यों के लिए किया जाता है। सबसे पहले सूचना तथा तथ्य प्रदान करना, जो सूचनाएं होती है वो तथ्य होते हैं उनको प्रदान करना, और सामान्य मूल्यों का निर्धारण करना, जनसाधारण का मनोरंजन। यह सार्वजनिक समूह परिचर्चा में शामिल होते हैं। फिर है सेकंड, शैक्षिक समूह परिचर्चा। शैक्षिक समूह परिचर्चा में क्या होगा कि छात्रों को सूचनाओं तथा तथ्यों को बोधगम्य करने के लिए, सिद्धांतों एवं प्रत्ययों का स्पष्टीकरण करने के लिए और समस्याओं का समाधान करने के लिए समूह परिचर्चा का आयोजन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में समूह परिचर्चा के सैद्धांतिक आधार कौन कौन से होंगे? तो इसमें प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है, मौलिकता एवं सक्रियता का विकास के अवसर दिए जाते हैं, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का महत्व करवाया जाता है, आधुनिक व्यवस्था के सिद्धांत का महत्व दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे समूह परिचर्चा के सदस्यों में कौन कौन से सदस्य होते हैं और उनकी क्या क्या भूमिकाएं होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अनुदेशक की। अनुदेशक किसे कहते हैं? उसे चर्चा के संपूर्ण व्यवस्था करनी होती है। अनुदेशक यानी वो जो चर्चा है उसकी संपूर्ण व्यवस्था अनुदेशक ही करेगा। जैसे समूह परिचर्चा प्रकरण, उसका जो प्रकरण निर्धारण करना होगा कि किस पे अपन को चर्चा करनी है, समय, स्थान, समूह के सदस्य कौन कौन है, कितने होंगे, अध्यक्ष कौन रहेगा। समूह परिचर्चा का पूर्व अभ्यास भी कराया जाता है। संपूर्ण कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा का तैयार करना वो अनुदेशक का कार्य होता है। इसके बाद में अध्यक्ष की बात की जाएगी। तो वह समूह के सदस्यों के समूह परिचर्चा का संचालन करता है, जिसमें बीच बीच में उसकी अंतःक्रिया, तर्कों का संक्षेपीकरण एवं सुधार करवाता है। प्रकरण के संबंध में उसका विशेषज्ञ होना आवश्यक होता है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे समूह के सदस्यों की। तो इनकी संख्या 4 से 10 भी हो सकती है। ये अर्धवृत्त श्रोताओं के समक्ष बैठते हैं। इनके मध्य अध्यक्ष बैठता है। दोनों समूह के सदस्यों को पे प्रकरण का अधिकार होना चाहिए। तो जो प्रकरण दिया गया है उस पर बिंदु दर बिंदु बात की जाती है। तो ये समूह के सदस्यों का कार्य होता है। फिर श्रोतागण
तो समूह परिचर्चा समाप्त हो जाती है। तब श्रोतागण प्रश्न पूछते हैं और अपना दृष्टिकोण और अनुभव प्रस्तुत करते हैं। ये बिंदुओं को स्पष्टीकरण चाहते हैं जिन्हें समूह परिचर्चा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। पहले समूह के सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर तथा शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में उसका संक्षेपीकरण अध्यक्ष अपने दृष्टिकोण द्वारा करता है। तो ये श्रोतागण का कार्य होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे